आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की छोटी सी स्टोरी द चेरी ट्री पर बनने वाले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट आंसर टाइप वालों को। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की समरी प्लस इसके लॉन्ग आंसर टाइप जो कि दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बने, वो समझा दिए। अगर नहीं देखे तो ये जो वीडियो चल रहा है आपका, इसी के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो की लिंक है, ज़रूर देखिएगा। अब देखिए इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला है व्हाट इज़ द मिरेकल इन द स्टोरी। ये जो स्टोरी है द चेरी ट्री, इसमें चमत्कार की बात कौन सी है? तो चमत्कार की बात ये है कि द अपीयरेंस ऑफ फ्रूट, फ्रूट का अर्थ होता फल, फल का अपीयरेंस, अपीयरेंस का अर्थ होता दिखना, प्रकट होना, आ जाना, फल का आ जाना, फल का दिखना ऑन द चेरी ट्री। इस चेरी ट्री पर फल का दिखना ही क्या है? इज द मिरेकल इन द स्टोरी। यही इस कहानी में क्या है? मिरेकल है। क्यों है मिरेकल? क्यों? क्योंकि जो पेड़ था उसको कभी तो बकरी खा गई थी उसकी पत्तियां, कभी जो महिला थी घास काटना उसने काट दिया, कई सारा उसने तूफानों का, मानसून वगैरह का सामना किया, कभी हैरी कैटरपिलर आ गया वो खा गया उसकी पत्तियां। इन सब का सामना करने के बाद भी उसमें फ्रूट लग गए, वो दिखने लग गए, फ्रूट आ गए। यही क्या है? मिरेकल है। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द चेरी ट्री सो स्पेशल। ये जो पेड़ है द चेरी ट्री, देखो उस नाम से, स्टोरी का टाइटल ही उस नाम से आ गया द चेरी ट्री। तो ये स्पेशल क्यों है? तो स्पेशल इसलिए है द सीड्स ऑफ द चेरी ट्री, चेरी ट्री के जो बीज थे वो वर प्लांटेड, वो बोए गए थे बाय द स्मॉल बॉय राकेश, एक छोटे से लड़के राकेश, एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी के द्वारा। जो राकेश और दादाजी के द्वारा ही इस चेरी ट्री के जो सीड्स, सीड्स मतलब बीज, बीज जो थे चेरी ट्री के, वो राकेश, छोटे से लड़के राकेश और ग्रैंडफादर दादाजी के द्वारा बोए गए थे इन द स्टोरीज, कहानी में। दस इसलिए इट वॉज सो स्पेशल, इसलिए जो द चेरी ट्री, जो पेड़ है चेरी ट्री, ये बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि छोटे से लड़के राकेश और उसके दादाजी के द्वारा इसके सीड्स बोए गए थे। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड राकेश गेट, गेट मतलब मिलना, प्राप्त करना। तो राकेश को कहाँ से मिले, क्या मिले? द चेरी सीड्स फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, इसका पहला और लास्ट वर्ड जो है ना एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। वेयर डिड राकेश गेट द चेरी सीड्स फ्रॉम, राकेश को चेरी के जो बीज थे वो कहाँ से मिले? तो आंसर देखिए, वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाते वक्त राकेश ने क्या किया? हैड बॉट, राकेश ने खरीदे, क्या खरीदे? सम चेरीज। स्कूल से घर जाते वक्त एक दिन राकेश ने कोई चेरीज, थोड़ी बहुत चेरीज खरीदी, टू ईट, खाने के लिए। ही हैड केप्ट, और खाने के बाद ही हैड केप्ट, उसने रख लिया, उसने बचा लिया, क्या बचा लिया? द सीड, वो बीज बचा लिया। किसका बीज? ऑफ द लास्ट चेरी ही हैड, जो उसने लास्ट में सारी चेरीज खाता गया और जो लास्ट में जो उसने चेरी खाई उसका बीज उसने केप्ट, केप्ट मतलब रख लिया, बचा लिया। लास्ट की जो चेरी थी जो उसने खाई उसका बीज उसने रख लिया, और वही बीज उसको मिल गया किसके लिए? बोने के लिए, ठीक है। ये वेयर डिड द राकी गेट सीड्स, चेरी सीड्स। तो बीज कहाँ से मिला उसको? स्कूल से घर जा रहा था और घर जाते वक्त तो वो चेरीज खा रहा था और लास्ट जो चेरी थी उसका बीज उसने बचा लिया। अगली जो लाइन है ये बोलती है कि नथिंग इज लक्की इफ़ यू पुट इट अवे। पुट इट अवे का मतलब होता है फेंक देना, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, दूर फेंक देना या छोड़ देना। पुट इट अवे, छोड़ देना या फेंक देना। नथिंग इज़ लक्की इफ़ यू पुट इट अवे, अगर कोई सी चीज़ आप फेंक देते, छोड़ देते तो आपके लिए लक्की नहीं होगी। ये बात राकी के माइंड में आ गई कि यार मेरे को इस बीज को फेंकना नहीं है, नहीं तो ये मेरे लिए लक्की नहीं रहेगी। तो इस वजह से आगे क्या बोला? यू मस्ट, ये बात कही गई थी दादाजी के द्वारा राकेश को। नथिंग इज़ लक्की इफ़ यू पुट इट अवे, अगर कोई सी भी चीज़ जिसको आप फेंक दो तो वो आपके लिए लकी नहीं रहेगी। यू मस्ट मेक इट वर्क फॉर यू, आपको उससे आपके लिए काम किसी न किसी तरह से लेना चाहिए, अभी या भविष्य में, कभी ना कभी। तो व्हाट डिड, इस लाइन से व्हाट डिड ग्रैंडफादर वांट राकेश, इस लाइन के माध्यम से जो दादाजी थे वो राकेश से क्या चाहते थे? डू विद द चेरी सीड। इस लाइन को बोल के राकेश को ये लाइन समझा के दादाजी क्या चाहते थे राकेश से कि वो चेरी सीड, जो पेड़ के जो फल है चेरी, उसके बीजों के साथ क्या करे। तो इसका आंसर मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वो बात बोल के दादाजी क्या चाहता थे कि राकेश क्या करे उन बीजों से। देखिए क्या करे, द ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश इफ़ यू वांट लक,
दादाजी ने राकेश से कहा कि यदि तुम लकी होना चाहते, यदि तुम चाहते कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तुम लकी साबित हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। आपको किसी न किसी चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोग करना चाहिए। मतलब उसको बीज के बारे में बोल रहे थे कि अगर आप चाहते कि लकी हो आपके लिए बीज, तो आप इसका किसी न किसी तरह से उपयोग करें। दिस मोटिवेशन, ये जो उत्साहवर्धन है, ये जो मोटिवेशन मिला, मेड राकेश, इस वजह से राकेश ने क्या किया, टू प्लांट द चेरी सीड, इस वजह से राकेश ने उस चेरी के बीज को बो दिया। किस लिए, टू हैव मोर चेरीज, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा और उसको ज़्यादा चेरीज मिल सके, इसलिए उस प्लांट को बो दिया। तो जो लाइन बताई गई थी इसलिए वो दादाजी खुद चाहते थे कि राकेश इस बीज को बोए। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रैंडफादर आस्क राकेश टू सो, दादाजी ने राकेश से क्यों कहा, क्यों, वाई मतलब क्यों कहा दादाजी ने राकेश से कि टू सो द सीड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कोने में, अलग थलग एक कोने में उस बीज को बोने, सो मतलब होता है बोना, सो द सीड, बीज को बोने के लिए गार्डन के कोने में बीज को बोने के लिए क्यों कहा ग्रैंडफादर ने राकेश से। तो आंसर देखिए, द ग्रैंडफादर आस्क्ड राकेश टू सो द सीड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, दादाजी ने राकेश से गार्डन के कोने में बीज को बोने के लिए कहा, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रिमेन अनडिस्टर्ब, इट विल, वॉज नहीं विल, क्योंकि अगर वो गार्डन के कोने में उस बीज को बोएगा तो इट विल रिमेन अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब किसी चीज़ से डिस्टर्ब होना, और अनडिस्टर्ब मतलब कोई उससे डिस्टर्ब, मतलब किसी भी चीज़ से वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अनडिस्टर्ब, वहाँ पे अलग थलग रहेगा, कोई सी चीज़ उससे डिस्टर्ब नहीं करेगी, इट विल रिमेन अनडिस्टर्ब एंड देयर, वहाँ पे वो अनडिस्टर्ब रहेगा, एंड ग्रो वेल, और कोने में रहेगा, अनडिस्टर्ब भी रहेगा और अच्छे से वो उग पाएगा, इसलिए उससे कहा था राकेश से कि वो कोने में उस बीज को बोए। छठा क्वेश्चन, हाउ डिड राकेश बरी, बरी का अर्थ होता है दफन करना, गाड़ना, बरी मतलब दफनाना भी होता है और गाड़ना, तो बरी द सीड मतलब बीज को गाड़ना है, बीज को बोना। तो हाउ डिड राकेश बरी द सीड, राकेश ने बीज को कैसे बोया, कहाँ पे, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कोने में जाके राकेश ने उस बीज को कैसे बोया, देखिए कैसे बोया, राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, अब गार्डन के कोने में बोना है तो गार्डन के कोने में जाना ही पड़ेगा, तो पहले कहाँ गया, वो गार्डन के कोने में गया, वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, याद रखिएगा कोने में भी वहाँ पे बोया उसने जहाँ पे वो जो ज़मीन थी वो सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नर्म, और यील्डिंग मतलब मुलायम, नर्म और मुलायम जगह पे उसने बोया। ही प्रेस्ड द सीड, उसने बीज को दबाया, इनटू द सॉइल, उसने मिट्टी में बीज को दबाया, कैसे दबाया, विथ हिज थम, उसने अपने अंगूठे से मिट्टी में उस बीज को दबा दिया, थम, एंड इट वेंट राइट इन, और वो अच्छी तरह से नीचे सही जगह नीचे पहुंच गया, उसने मिट्टी में अंगूठे से बीज को दबाया और वो सही जगह नीचे पहुंच गया। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड राकेश फाइंड न्यूज़पेपर रीडिंग डल, डल का अर्थ होता है बोरिंग, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना है, डल, तो राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग क्यों लगा, क्योंकि दादाजी जो स्टोरी सुनाते थे उसको इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी, यही कारण है कि राकेश फाउंड न्यूज़पेपर रीडिंग डल, राकेश ने न्यूज़पेपर पढ़ना राकेश को क्या लगा, बोरिंग, इन कंपैरिजन, अगर तुलना की जाए, इन कंपैरिजन टू ऑल द इंटरेस्टिंग स्टोरीज, उन सारी रुचिकर या उन सारी रुचिप्रद कहानियों से अगर उसकी कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन मतलब तुलना, ऑल द इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उन सारी कहानियों से अगर तुलना की जाए जो कि दादाजी ने उसे सुनाई थी, तो न्यूज़पेपर रीडिंग क्या रही थी, क्या थे उसके लिए, डल। ये 7 तक हो गए, 3 क्वेश्चन और बचे शॉर्ट आंसर टाइप के, मैं समझा देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन 8वां है, व्हाई डिड राकेश डू, व्हाट डिड राकेश डू, राकेश ने क्या किया, व्हेन ही सा स्ट्रॉन्ग वेल रूटेड ट्विग इन द गार्डन, जब उसने एक मजबूत गड़ी हुई एक डंडी, एक वेल रूटेड ट्विग, ट्विग का अर्थ होता है टहनी, एक गड़ी हुई ज़मीन में गड़ी हुई छोटी सी टहनी को देखा, क्या किया राकेश ने, जब बीज उगता है तो एक टहनी छोटी सी निकलती है, जब वो देखी राकेश ने तो क्या किया, तो जब उसने ये देखा, व्हेन राकेश सा स्ट्रॉन्ग वेल रूटेड ट्विग इन द गार्डन, जब उसने गार्डन में एक छोटी सी टहनी उगते हुई मजबूत जो कि गड़ी हुई थी वो देखी, तो उसने क्या किया, ही रैन टू फैच, वो भागा, किस लिए, टू फैच, फैच मतलब लाने के लिए, लेके आने के लिए गया और दादाजी का हाथ पकड़ के लाया, फैच हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी को लाने के लिए वो दौड़ा, वहाँ ट्विग के पास उस डंडी उस टहनी के पास लाने के लिए वो दौड़ा ग्रैंडफादर, टू शो हिम, उनको बताना चाहता था, ये बताने के लिए, दैट क्या बताना चाहता है कि द चेरी ट्री हैड कम अप,
कि जो चेरी ट्री है, चेरी का जो पेड़ है वो निकल आया है, वो बाहर आ गया है। छोटी सी टहनी देखी बच्चे ने और क्या बोला कि पेड़ आ गया, ठीक है। तो दादाजी को लेने गया था। ये देखने के बाद क्या किया उसने, दादाजी को लेने गया उनको ये बताने के लिए कि चेरी का जो पेड़ है वो आ गया है। Who was the cherry tree's first visitor? जो चेरी ट्री था उसमें विजिट जैसे अपन जाते हैं दूसरे शहरों में, शहर विजिट करते हैं, और जो जानवर जीव जंतु जो रहते हो पेड़ों पे जाते हैं, पेड़ों को विजिट करते। तो उस पेड़ पर सबसे पहले विजिटर कौन था, तो अब ब्राइट कौन था, सबसे पहले कौन आया था पेड़ पे, अब ब्राइट ग्रीन एक चमकीला हरे रंग का प्रेइंग मोंटिस आया था सबसे पहले। वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। जो प्रेइंग मोंटिस रहता है हरा कलर का, वो सबसे पहले आया था, वही सबसे पहला विजिटर था। प्रेइंग मोंटिस जानते हैं आप, इसका अच्छे से मैं बता दूं, अपनी जो देसी भाषा उसमें इसको बोलते कच्ची घोड़ा। अगर नहीं जानते तो वो जो कच्ची घोड़ा रहता है हरा कलर का एकदम उड़ता है, और प्रेइंग मोंटिस इसलिए बोलते हैं कि उसके जो आगे के जो हाथ रहता है वो ऐसा करके बैठता है जैसे कि हाथ जोड़ के बैठा हो। प्रेइंग मोंटिस कच्ची घोड़ा जो रहता है देसी भाषा में कच्ची घोड़ा, हरा टिड्डा बोलते हैं वैसे तो, हरे कलर का जो टिड्डा रहता है जिसको हम देसी भाषा में कच्ची घोड़ा बोलते हैं, वो रहता है प्रेइंग मोंटिस। तो हरे कलर का प्रेइंग मोंटिस था, सबसे पहले विजिटर था। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, उसके आगे के हाथ ऐसे रहते जैसे कि वो प्रार्थना करके बैठा हो। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द चेरी ट्री वेरी स्पेशल फॉर राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। राकेश और उसके दादाजी के लिए वो जो चेरी का पेड़ था वो इतना विशेष क्यों था, तो आंसर देखें, द चेरी सीड ऑफ द चेरी ट्री वर प्लांटेड बाय द स्मॉल बॉय राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर themselves। जो चेरी का जो पेड़ था उसके जो बीज थे वो राकेश, उस छोटे से लड़के राकेश और उसके दादाजी के द्वारा, दोनों के द्वारा स्वयं बोए गए थे। एंड दे हैड टेकन गुड केयर ऑफ इट, और उन दोनों ने उसकी बहुत अच्छे से केयर की थी। दस इसलिए इस तरह से इट वाज सो स्पेशल, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था। इन शॉर्ट आंसर टाइप के साथ ये 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। इनके साथ मैं MCQs भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला MCQs है, गिव द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी द चेरी ट्री। ये जो द चेरी ट्री का ये जो स्टोरी है, द चेरी ट्री, इसका हीरो कौन है, राकेश ही है, ठीक है। राकेश इसका हीरो क्यों, क्योंकि उसी ने पेड़ को बचाया, बढ़ाया और उसमें फल लाने के लिए उस पेड़ को इतनी ज़्यादा हिफाजत की उसकी, तो राकेश इसका हीरो है। द चेरी ट्री वॉज स्पेशल बिकॉज इट वॉज प्लांटेड बाय। ये जो चेरी ट्री था ये स्पेशल था, किसके द्वारा प्लांट किया था आप जानते हैं, किसके द्वारा, राकेश और उसके दादाजी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन है नरेटर, कहानी कहने के वाले के द्वारा, नहीं। रस्किन बॉन्ड जो कि इसका राइटर है उसके द्वारा, नहीं। द गार्डनर जो माली था बगीचे का, वो भी नहीं। नन ऑफ दिस, तो बिल्कुल इसका आंसर नन ऑफ दिस रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ना ही माली के द्वारा, ना ही इस कहानी कहने वाले के द्वारा। ये बीज बोया गया था किसके द्वारा, राकेश और उसके दादाजी के द्वारा। What was राकेश ईटिंग ऑन हिज वे टू होम। जब वो घर जा रहा था क्या खा रहा था, चेरीज खा रहा था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड राकेश प्रोटेक्ट द चेरी ट्री। चेरी ट्री को उसने कैसे प्रोटेक्ट किया, तो ध्यान रखना स्टोरी में बताया गया है कि जो चेरी ट्री था उसके आसपास उसने छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर जो रहते, छोटे छोटे पत्थर, उनको इकट्ठा एक सर्कल में डाल दिया था और इस तरह उसने प्रोटेक्ट किया। सर्कल मतलब होता है एक व्रत, और इन सर्कल मतलब व्रत बनाना। तो उसने कैसे प्रोटेक्ट किया था, बाय इनसर्कलिंग इट विथ पेबल्स। पेबल्स का अर्थ होता है छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, रोड़े, उनके द्वारा उसने उसको इनसर्कल, उसके आसपास घेरा बना दिया था ताकि कोई आ ना जाए उसमें। तो ये आपके थे MCQs और मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप करवा दिए। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की समरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, समरी देख सकते हैं। और इससे पहले, ये तो शॉर्ट आंसर टाइप है, इससे पहले मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी इसके वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक दी गई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दिए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि आप जब चाहेंगे तब इसे अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें लाइक्ड वीडियो वाले फोल्डर पे जाके उसमें से ये वीडियो देख सकते हैं, आपके पास हमेशा रहेगा, मिस नहीं होगा ये। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए, क्योंकि मैं इंग्लिश, मैथ, सब कुछ इसमें बहुत कुछ आपको टीचर मतलब टीचिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल। थैंक यू।